चालू है। तो देखिए आज जो हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ठीक है, पिछले दिन चला था उसके हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखे थे कि वास्तव में किसी डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। हम लोगों ने उसको देखा, फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, उसके किसी पॉइंट पर हमने देखा। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल, मतलब किसी इंटरवल पे उसके डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना। तो कोई इंटरवल दिया है तो उस पर मान लीजिए इंटरवल आपको पता है ना, पहले से मैंने बताया था, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, 11th क्लास का चीज़ है। थोड़ा सा फिर से मैं को डिस्कस कर देता हूँ। देखिए दोनों तरफ अगर बिग ब्रैकेट दिया गया है, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट कहिए, बड़ा ब्रैकेट कहिए, तो उसको हम बोलेंगे क्लोज इंटरवल। अगर ऐसा दिया हो कि दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ओपन ब्रैकेट। और उसके बाद एक तरफ से मान लीजिए बड़ा है और एक तरफ से छोटा है तो इसको बोलेंगे क्लोज्ड ओपन। और यदि मान के चलिए एक तरफ से छोटा है बाद में बड़ा है तो ओपन क्लोज्ड। ठीक है, इस प्रकार से 4 प्रकार के इंटरवल आपको बताए गए हैं। और इंटरवल का मतलब क्या होता है, जैसे ये समझ लीजिए, इंटरवल का मतलब होता है कि उसके बीच का सारे एलिमेंट उसके सेट में होंगे। एक प्रकार का सेट है, इनके बीच के एलिमेंट कौन आएगा, मान लीजिए 5 3 नहीं, मान लीजिए 3 4 5 हो, ऐसा होगा। 3 इधर, चाहे 6 कर लीजिए ना, चाहे 7 कर देते हैं, थोड़ा समझने के लिए, ताकि आपको समझा सकूं। चलिए, इसके बीच में कौन एलिमेंट आएगा, 6 आएगा, तो इसमें 6 रहेगा। देखिए सब में 6 आएगा बीच में, तो इंटरवल का मतलब उसके बीच वाला एलिमेंट तो होगा ही होगा। अब रहा बात कि ओपन है या क्लोज्ड है, उसके अनुसार होगा। अगर क्लोज्ड है तो वो वाला भी शामिल होगा, और ओपन है तो वो शामिल नहीं होगा। जैसे कि क्लोज्ड है दोनों तरफ से, यानी कि 5 और 7 भी इसके सेट में शामिल होंगे। ये दोनों तरफ से क्लोज्ड है, ओपन है, तो ये दोनों से कोई शामिल नहीं होगा। इधर देखिए 5 की तरफ क्लोज है तो 5 शामिल होगा, लेकिन 7 की तरफ ओपन है तो 7 शामिल नहीं होगा। इधर देखिए 5 की तरफ ओपन है तो 5 शामिल नहीं होगा, 7 की तरफ क्लोज है तो 7 शामिल होगा। मतलब स्पष्ट है कि इंटरवल का मतलब उन दोनों के बीच के तो एलिमेंट शामिल होंगे ही, इसके साथ साथ अगर क्लोज्ड है तो वो एलिमेंट भी शामिल होगा, और ओपन है तो वो एलिमेंट शामिल नहीं होगा। मतलब बंद है तो वो रहेगा, खुला रहेगा तो भाग जाएगा। देखिए इधर बंद है दोनों तरफ से तो दोनों है इसमें, ये देखिए दोनों से खुला है तो दोनों भाग गया। इधर से बंद था तो ये था, ये खुला है तो भाग गया। इधर देखिए इधर से खुला था ये भाग गया, इधर से बंद है ये रह गया। और उसके बीच वाले एलिमेंट तो होंगे ही, वो साइड वाला एलिमेंट होगा या ना होगा वो उस पर डिपेंड करता है कि क्लोज है या ओपन है। तो ये इंटरवल पर हम लोग कैसे चेक करेंगे उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, चलिए, वैसे आप थोड़ा सा 11th क्लास का किताब निकाल के वहाँ भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार समझने से क्या दिक्कत है। तो डिफरेंशिएबिलिटी यानी इंटरवल में क्या कह रहा है कि अगर कोई आपको फंक्शन दिया गया है f(x), तो वो किसी दिए गए इंटरवल में डिफरेंशिएबल है या नहीं है, उसके बारे में जो है कि नहीं कह रहा है कि सबसे पहला काम है कि मान लीजिए आपको कोई इंटरवल दिया होगा a और b, और इस पर चेक करना है कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो आपका काम है सबसे पहला कि आप उसको चेक कीजिए। 2-3 शर्त कह रहा है। पहला काम क्या करना है कि आपको ये चेक करना है कि f(x) इज़ डिफरेंशिएबल। ठीक है, f(x) इज़ डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a। पहले हम लोग चेक करेंगे कि वो लेफ़्ट साइड जो है मतलब ये पॉइंट जो है लेफ़्ट वाला, इस जैसे मान के चलिए, देखिए ये a है और ये b है, इस इंटरवल में चेक करना है कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो हम लोग इस पर चेक करना होगा। तो इस पर कैसे चेक करेंगे, इसके इधर पॉइंट सारे होंगे, और ध्यान रखिएगा इसके इधर पॉइंट सारे होंगे और इसके इधर सारे पॉइंट होंगे। तो कहने का मतलब कि जब हम इस पर चेक करेंगे तो इसके राइट साइड से चेक करेंगे कि राइट साइड वाले के साथ साथ इस पर सब पॉइंट जो है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। और इस पर चेक करेंगे तो ये राइट में है तो हम लोग लेफ़्ट से जाएंगे। ध्यान से सुनिए, इंटरवल में आपको दिए गए इंटरवल में अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो किधर के राइट साइड से चेक करना और किधर में लेफ़्ट साइड से चेक करना, ये ध्यान रखना होगा। अगर वो लेफ़्ट में है तो उसके राइट से चेक करेंगे, क्योंकि सारे पॉइंट तो इसके राइट में होंगे। और अगर राइट साइड में पॉइंट लेंगे
तो कैसे चेक करना पड़ेगा, उसके लेफ्ट वाले सारे चेक करने होंगे क्योंकि उसके सारे लेफ्ट में पॉइंट होंगे। अरे अगर ये 5 है, ये 8 है, तो ये 6 7 ये सब सारे पॉइंट होंगे ना इसके बीच में। तो सारे पॉइंट जो बीच में है तो 5 के लेफ्ट में थोड़े चेक करेंगे, इधर से मतलब हमको क्या है, हमको तो 5 के राइट में चेक करना होगा। बात को ध्यान समझिए, क्योंकि हमको इसके बीच में सिर्फ चेक करना है, इधर नहीं चेक करना है, इधर रेफरेंस है या नहीं है हमको कोई मतलब नहीं है। तो जिस पॉइंट के लेफ्ट में कोई अंक ही नहीं है तो उसके लेफ्ट वाला कैसे हम डेरिवेटिव निकालेंगे। इसलिए ध्यान रहे, अगर हम लोग ये वाला पॉइंट लेंगे तो उसके राइट में चेक करेंगे क्योंकि उसके राइट में सारे पॉइंट दिए गए हैं, और अगर राइट वाला पॉइंट लेंगे तो उसके लेफ्ट वाला चेक करेंगे क्योंकि उसके लेफ्ट में सारे पॉइंट इंक्लूड है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि अगर हम ए लेंगे तो ए के लेफ्ट में तो है ही नहीं कोई चीज़, तो ए के राइट में बहुत सारे पॉइंट होंगे, उसको कैसे चेक करेंगे। तो लिखा है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए फ्रॉम राइट। हम लोग ए पर चेक करेंगे उसके राइट साइड से, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव एक प्रकार का, दैट इज इफ हम निकालेंगे। और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, कल आपने देखा था कि लिमिट, अब हम यहाँ पर लिखते थे एफ एक्स लिखते थे ना, याद है आपको ना, लेकिन हमें तो क्या करना है, ए पर चेक करना है ना, तो हम क्या लिखेंगे, और राइट में तो मैंने कहा था प्लस कर देना है, और माइनस एफ एच और बटा में एच, और यहाँ पे h टेंड्स टू 0। याद होगा, नहीं याद होगा तो आप जो है इसको ध्यान से देखेंगे। एक्जिस्ट्स मतलब कि ये कह रहा है कि अगर किसी इंटरवल में चेक करना है तो इधर वाले पॉइंट के राइट में जितने सारे हैं उस पर उसका जो है कि लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, और राइट साइड वाला जो पॉइंट दिया गया है उसके लेफ्ट में जितने सारे होंगे उस पर भी चेक करना होगा कि उस पर भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो और दोनों बराबर हैं तो इंटरवल पे वो डिफरेंशिएबल होगा। आगे देखिए सेकंड नंबर क्या कहेगा इसी में, पहला तो ए के राइट में चेक करेंगे, ए के राइट में सारे पॉइंट होंगे, और बी के राइट में चेक नहीं करेंगे, बी के राइट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, बी के लेफ्ट में चेक करेंगे। लिखेंगे एफ एक्स इज सेम ऐसे ही लिखेंगे, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू बी फ्रॉम लेफ्ट। बी पे चेक करना हो उसके लेफ्ट में चेक करेंगे जिधर सारे एलिमेंट होंगे, फ्रॉम लेफ्ट। दैट इज क्या है कि इफ़, अब बताइए कल आपने देखा था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या दिखे थे, एफ लेफ्ट मतलब बी के लेफ्ट में, बी के लेफ्ट में मतलब बी माइनस एच माइनस एफ बी उस पॉइंट पे, और नीचे में माइनस एच, याद होगा आपको, यहाँ एच टेंड्स टू 0। एक्जिस्ट मतलब ए के राइट वाला डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो और बी के लेफ्ट में सारे पॉइंट पर उसके जो है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हो। अगर ये दोनों बातें हैं तो कहता है, और तीसरा क्या कहता है, इसके इस पॉइंट के राइट में हो, इस पॉइंट के लेफ्ट में हो, और इन दोनों के बीच में भी सारे पॉइंट पर ये अगर लाई करता है, एग्जिस्ट करता है। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट, सब पे रहेगा तभी तो हम बोलेंगे ऑल पॉइंट बिटवीन, किस पे, बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। मतलब देखिएगा वहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी लिख दिया गया है, उसको सुधार लीजिएगा थोड़ा, स्मॉल ए स्मॉल बी यहाँ है ना। तो क्या क्या मैंने कहा, हमको ये चेक करना है, ध्यान से देखिए, अगर आपको कोई दिया गया है इंटरवल और कहता है कि इस इंटरवल में हमको चेक करके बताइए कि ये फंक्शंस जो दिए गए हैं वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो उसके 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका, हमें लेफ़्ट वाले पॉइंट के राइट डेरिवेटिव निकालना होगा, राइट पॉइंट का लेफ़्ट डेरिवेटिव निकालना होगा, और इन दोनों के बीच के जितने सारे पॉइंट दिए उस सारे पॉइंट पर निकालना होगा। अगर हर पे वो डिफरेंशिएबल होगा, उसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, तो हम कहेंगे कि हाँ इस इंटरवल में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, चलिए अब देखिए एक बात स्पष्ट आप समझिए, ये थ्योरी में यदि किसी को कहीं कोई हो सकता होगा, पहली बार डिफरेंशिएशन आप देख रहे हैं इस अंदाज में, तो थोड़ा सा लगता होगा कि क्या कह रहे हैं, तनिक घबराने की बात नहीं है। जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे ना, सारा क्वेश्चन पे अप्लाई होते समय अपने आप को समझ में आ जाएगा। जैसे थ्योरी पढ़ने के बाद जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, जस्ट वही प्रोसेस है। अभी चूँकि थ्योरी है और थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, इसलिए आपको लगेगा कि ये पता नहीं
नहीं क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं, अगर आप शुरुआत से हैं तो समझ में आएगा, ज़रूर समझ में आएगा। और रहा बात याद रखने का, याद रखना और रटना कुछ नहीं है, आप बस उसका वर्क जान लीजिए, उसका वर्किंग रूल जान लीजिए। आपको जैसे ही आपको मैं एक्सरसाइज दिखाऊंगा आपको समझ में आने लगेगा कि सच में ये बातें हो रही हैं और इस प्रश्न पे ऐसे ऐसे काम करने हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इससे तनिक घबराने की बात नहीं, पेशेंस को रखना है, धैर्य, पता है ना, आप अगर धैर्य खो देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, और आपके अंदर यदि धैर्य है तो फिर आपको सब समझ में आएगा। चलिए आगे देखिए क्या कहते हैं। तो ये इंटरवल पे चेक करा था, सब जगह वही बता रहा है। लिमिट कैसे एग्जिस्ट कहा था कि लिमिट होगा कि नहीं होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसका डायरेक्ट लिमिट तीनों बराबर होना चाहिए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। वैसे ही यहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, तो कहता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और उसके बीच के सारे जितने पॉइंट्स हैं, मैंने पहले आपको इसलिए इंटरवल समझाया, तो उस लेफ्ट वाले पॉइंट के राइट डेरिवेटिव, राइट वाले पॉइंट के लेफ्ट डेरिवेटिव और उन दोनों के बीच के सारे पॉइंट पे अगर वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो कहेंगे कि हाँ दिए गए इंटरवल में वो जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। इसके बाद एक नोट लिखा हुआ है, आप उसको देखेंगे, लिखा है कि अगर ये पॉइंट मान लीजिए कि ये क्लोज इंटरवल था तो हम लोग दोनों पे चेक किए और बीच में भी चेक किए, लेकिन अगर ओपन इंटरवल दे दिया जाए तो कहता है कि तब आपको जब ओपन कर देगा, तो मैंने कहा ना कि जैसे ही ओपन होगा तो ये मैंने कहा कि ओपन वाले में ये दोनों पॉइंट शामिल नहीं होते हैं, केवल उसके बीच वाले पॉइंट होते हैं। इसलिए वहाँ पर लिखा हुआ है कि अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन एन ओपन इंटरवल ए बी इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ इंटरवल ए बी, दैट इज इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी। यानी जब हमको ओपन इंटरवल क्लोज रहेगा तो हमने क्या कहा, इस पर भी चेक करेंगे, इस पर भी चेक करेंगे, उसके बीच में भी चेक करेंगे, क्योंकि ये दोनों शामिल हैं। जब ओपन रहेगा तो इन दोनों को चेक नहीं कर पाएंगे, ना तो ए पर चेक करेंगे ना बी पे, क्योंकि वो दोनों पॉइंट्स में शामिल ही नहीं है। तो क्या करना होगा, सिर्फ उसके बीच में जो जो पॉइंट होंगे उस पर चेक करना होगा, समझ गए। इसीलिए मैंने पहले आपको ओपन और क्लोज के बारे में समझाया, याद रखेंगे। तो जो मैंने बताया ये वाला, ये क्लोज इंटरवल वाले के बारे में था, और अभी जो मैंने समझाया ये जो है ओपन इंटरवल के लिए है। ओपन इंटरवल होगा तो ओपन इंटरवल के दोनों जो ये एक्सट्रीम पॉइंट इसको बोलते हैं, अंत बिंदु, दोनों साइड वाले, ठीक है, अंतिम बिंदु, उस पर चेक नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उस इंटरवल में शामिल ही नहीं है, समझ गए। तो इसलिए हम उसके सिर्फ पॉइंट जो बीच में लाई कर रहा है, जो बीच में पॉइंट है, उसी पर डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम चेक कर पाते हैं। यही बात नोट में लिखा गया है। आगे अगला एक थ्योरम है। अब क्या कह रहा है, मैंने कहा था ना, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट सी देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। कहता है कि अगर कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर तो वो कंटिन्यूअस जरूर होगा। ये देखिए बात समझिए, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा भी और नहीं भी हो सकता है। बात को ध्यान से, मतलब मैंने क्या कहा कि अगर वो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस मस्ट भी होगा ही होगा, वो कंटिन्यूअस जरूर होगा अगर डिफरेंशिएबल है तो। लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो सब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, प्रूफ के साथ आप देखेंगे। चलिए तो ये थ्योरम आप देखिए ध्यान से, लिखा है अ फंक्शन एफ इज डिफरेंशियल एट ए पॉइंट सी, मतलब डिफरेंशिएबल, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, स्पेलिंग वहाँ पे मिस्टेक है। इफ अ फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट सी देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। कहता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट सी पर तो वो कंटिन्यूअस भी होगा उस पॉइंट पर। अब हम लोग उसको चेक करने के लिए प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखिए प्रूफ कैसे हम लोग करते हैं। पहली बात है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मान लेते हैं कि लेट, ठीक है, एफ कोई एक फंक्शन है, एफ इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, वो डिफरेंशिएबल है, उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एफ इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ध्यान से देखिएगा सब कुछ समझ में आएगा। डिफरेंशिएबल फंक्शन एट पॉइंट सी, एक कोई पॉइंट सी लिया है, एट पॉइंट सी, ठीक है। देन अब बताइए कि कोई डिफरेंशिएबल होगा कोई फंक्शन किसी पॉइंट सी पर, तो हमने क्या बताया कैसे उसके डिफरेंशिएबल को दिखाते हैं, उसके डेरिवेटिव को कैसे दिखाते हैं। तो मैंने कहा ना उसका लिमिट निकालते हैं और ऐसे लिखते हैं लिमिट एफ एक्स माइनस एफ सी, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल मैंने बताया ना आपको, एक्स माइनस सी, और यहाँ पे लिख देंगे एक्स टेंड्स टू जीरो, सॉरी एक्स टेंड्स टू सी, और यहाँ पे लिख देंगे एफ डैश सी। याद होगा, अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा पेज पलट के अपना पीछे देख सकते हैं, आपको बताया गया है। इसी को हम बोलते थे फर्स्ट
प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, प्रथम अवकलज नियम, यही डिफरेंशिएबल का फंक्शन है। जैसे लिमिट में आप देखते थे यहाँ एफ सी होता था केवल कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उसके डायरेक्ट लिमिट के बराबर हो, यानी उस पॉइंट को डायरेक्ट हम रख के। लेकिन यहाँ पर क्या है देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये बराबर उसके डायरेक्ट डेरिवेटिव के। डायरेक्ट डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ कि उसका डेरिवेटिव करके और उस पॉइंट को देखिए, ये डैश लग गया मतलब डिफरेंशिएशन। तो उसका मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है, उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा, और उस पॉइंट के जगह पे एक्स के जगह पे हम क्या रख देंगे, फिर सी रख देंगे, तो ये निकल जाएगा डायरेक्ट डेरिवेटिव। तो कहता है कि उसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव अगर उसके डायरेक्ट डेरिवेटिव के बराबर हो, उसके डिफरेंशिएशन के बराबर हो, तो हम कहेंगे कि हाँ दिया गया फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ तो स्पष्ट पहले ही कह दिया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल है तो ये बात जरूर होगा, तो ये बात होगा तो इक्वेशन फर्स्ट में बना के रख दिया अपने पास। अब आगे क्या होता है ये समझिए ध्यान से। अब मैं लेके चला, ध्यान से देखिए, हमें दिखाना ये है कि ये डिफरेंशिएबल है और इसलिए कंटिन्यूअस होगा। और कंटिन्यूअस में क्या आपको दिखाना है कि ये जैसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो लिमिट है वो अगर डेरिवेटिव के बराबर है तो डिफरेंशिएबल होगा। और अगर ये सिर्फ ऐसे हो जाता एफ डैश एफ सी के बराबर हो जाता, ठीक है, डैश नहीं लगता, डैश लगता है डेरिवेटिव और ये डेरिवेटिव चला गया। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट उसके डायरेक्ट लिमिट के बराबर है तो ये कंटिन्यूअस का फंक्शन होता। तो हमें यही दिखाना है कि ये इसके बराबर भी है। अब कैसे दिखाएंगे आप खुद देखिएगा। चलिए सबसे पहले मैंने लिखा ये चीज़ एक, बस मैंने इसको एक ऊपर वाला पॉइंट लिया, देखिए ध्यान से मैं कैसे इसको बनाऊंगा। मैंने लिखा कि फंक्शन है और कोई पॉइंट है सी। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। क्या मैं इस चीज़ को मैंने ये लिया और इसी चीज़ को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ एक्स माइनस एफ सी, ठीक है। हम इसमें ऐसा बनाने के लिए ध्यान से हमने इसको लिया कि फंक्शन है, उसको हम उस पॉइंट से घटा रहे हैं। ऐसा बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो बटा में एक्स माइनस सी चाहिए। और किसी भी चीज़ में मान लीजिए 5 है, अगर हम उसमें अपने से 2 से भाग लगा रहे हैं तो नियम कहता है कि उसमें 2 से गुना भी कीजिए ताकि 2 2 कट जाएगा, फिर वो 5 रह जाएगा। यही सेम प्रोसेस हम यहाँ लगाएंगे। अगर एफ एक्स माइनस एफ सी है तो क्या मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ, एफ एक्स माइनस एफ सी तो रहेगा ही, बटा में एक्स माइनस सी रखेंगे तो हमें गुना भी करना पड़ेगा एक्स माइनस सी से। क्यों, ताकि इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। और ये देखिए ये चीज़ मेरा ये आ गया, हम इसको लाने का भी प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हमको कैसे करना है ये दिमाग में है। आगे देखिए, अब जब ऐसा हम कर दिए इस चीज़ को, अब दोनों तरफ हम लिमिट ले लेंगे। दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, चूँकि इसी पॉइंट पर हमको फाइंड करना है। इधर क्या रह गया, एफ एक्स माइनस एफ सी, ठीक है। इधर भी लिमिट लगाएंगे, ठीक है। लिमिट क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ सी, ध्यान से देखेंगे सब कुछ समझ में आएगा। और फिर यहाँ x माइनस सी और यहाँ x टेंड्स टू सी। अब आप बताओ लिमिट में आपने क्या पढ़ा है, लिमिट का तो नियम है भाई, जोड़ करके लिमिट निकालो या लिमिट निकाल करके जोड़ो या घटाओ, जो भी है। तो क्या हो सकता है अलग अलग, इसको एकदम हो सकता है लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंड्स टू सी माइनस लिमिट ऑफ एफ सी एक्स टेंड्स टू सी। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी कुछ नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। इधर आ जाइए, इधर देखिए, गुना करके लिमिट निकाले या लिमिट निकाल करके गुना करें, कोई परेशानी नहीं है। लिमिट एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी एक्स टेंड्स टू सी इंटू लिमिट ऑफ एक्स माइनस सी एक्स टेंड्स टू सी। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लिमिट की जो हम लोग पहले डिफिनेशन दिखाया गया है, मैंने इसीलिए आपको ना 11th वाला सब चीज़ पढ़ाया कि जब गुना में है तो या घटाव में है, जोड़ में है, कुछ भी, तो जोड़ करके लिमिट निकालिए, लिमिट निकाल करके जोड़िए, गुना करके लिमिट निकालिए, लिमिट निकाल करके गुना कीजिए, घटा करके लिमिट निकालिए, लिमिट निकाल कर घटे, सब कुछ बराबर होता है, कोई फर्क नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए जी, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो अब क्या देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा भाई। लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू सी माइनस लिमिट एफ सी एक्स टेंड्स टू सी। ये देखिए ज़रा, अगर हम इस पॉइंट को यहाँ रखेंगे, मैंने कहा ना कि किसी भी पॉइंट को उसके लिमिट में डायरेक्ट पुट करते हैं। कब पुट नहीं करते हैं, सिर्फ जब पुट करने पर वो 0/0 के फॉर्म है, क्योंकि 0/0 का कोई मीनिंग नहीं होता है। मीनिंगलेस जब कंडीशन आए तो हम डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं। अगर केवल 0 आए, 1 आए, 2 आए, कोई अंक आ जाए, इसका मतलब उसका कुछ मीनिंग है और हम लोग डायरेक्ट रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ रख दूँ, ध्यान से, अगर मैं x का ये पॉइंट c यहाँ रख दूँ तो c माइनस सी क्या होगा,
जीरो होगा और ये लिमिट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, और जीरो और ये गुना में सारा है तो जीरो से इसमें गुना करें तो सारा कुछ इधर लेफ्ट राइट साइड वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ध्यान से जैसे मान पुट करते हैं तो लिमिट हट जाता है ना, तो जैसे यहाँ पे इस मान लिखा है x माइनस सी और x टेंड्स टू सी, जैसे हम लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट हट जाएगा और x गया उसका वैल्यू पुट कर देंगे और c में c गया जीरो, और जीरो तो हीरो है, जीरो से इसमें गुना भी करेंगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिख दिए, जीरो। अब आप यहाँ पे देखो ना भाई, अब ये लेफ्ट साइड में जो माइनस है ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यानी लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंड्स टू सी इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ सी एक्स टेंड्स टू सी। क्या होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। और एक बात और बताओ, किसी फंक्शन में अगर मान के चलो, जैसे मैं तुमको कहता हूँ कि चलो लिमिट ऑफ 5 एक्स टेंड्स टू 2, बताओ इसका लिमिट क्या होगा। तो मैंने थ्योरी पढ़ाते ही वक्त आपको समझाया कि अगर ऐसी बातें हैं, ध्यान से, कि हमको फंक्शन दिया है 5 और फंक्शन में कहीं x है ही नहीं, समझो ध्यान से, फंक्शन में कहीं x है ही, तो x का मान क्या रखेंगे, कुछ नहीं, इसलिए इसका लिमिट क्या होगा, सिर्फ 5 होगा। ध्यान से मैं क्या कहता हूँ, अगर यहाँ पे 5x होता और उसका लिमिट निकालना रहता और कहता कि x टेंड्स टू 2 पे निकालिए, तो हम x के जगह पे 2 रखेंगे तो लिमिट हट जाएगा और इसका मान आ जाएगा 10, लिमिट निकालना समझिए। और यदि ऐसा कोई फंक्शन है कि उसमें x है ही नहीं और x बराबर 2 पर निकालना है, तो हम x का मान कहाँ रखेंगे, इसलिए किसी कांस्टेंट का लिमिट वही हो जाता है, x का मान चाहे कुछ भी क्यों ना रहे। तो यही बात मैं यहाँ आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ जो फंक्शन दिया उसमें तो c है, x तो है नहीं, और जब x है नहीं तो x का मान क्या रखेंगे, कुछ नहीं रख पाएंगे, इसलिए उसका लिमिट डायरेक्ट वही फंक्शन ही हो जाएगा। यानी इसका मान, मैं ये सिर्फ आपको दिखा रहा था कि भैया मेरे इसका मान जो है FC ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें x है नहीं कि हम x का पॉइंट रखें, इसलिए वो लिमिट उसका वैल्यू वही हो जाएगा। लिमिट को समझना होगा अच्छे से। चलिए अब ये देखिए क्या आया कि नहीं आया, कि किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट किसी पॉइंट पर उसके डायरेक्ट लिमिट के बराबर आ गया। देखिए यहाँ पर क्या था, एफ डैश सी था, यहाँ पे क्या है, एफ सी है, वो डैश लग गया मतलब डेरिवेटिव, और नहीं लगा मतलब फंक्शन। तो अब बताओ यहाँ जो है, और ये देखो ये जो है डेरिवेटिव का सिंबल, डेरिवेटिव का फॉर्म है और ये फंक्शन का फॉर्म है। तो फंक्शन मैंने निकाल दिया ना, उसको घुमा करके यहाँ तक ले आया कि किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट उसके डायरेक्ट लिमिट के बराबर, यानी कि ये फंक्शन, इसका मतलब कंटिन्यूअस है इस पॉइंट सी पर। और मुझे यही सिद्ध करना था कि अगर कोई फंक्शन डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएबल है, तो वो कंटिन्यूअस भी अवश्य होगा। इसी बात को मैंने प्रूफ करके दिखाया आपको, और आप एकदम ही ईजी वे में इसको मज़े में देख रहे होंगे। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये वाला एक फंक्शन लेके चला, उसी में गुना किया, भाग किया, दोनों तरफ लिमिट निकाला, लिमिट का जो डिफिनीशन था उसको मैंने यूज करके अलग किया, यहाँ मान पुट किया तो जीरो हो गया, इसको उधर ले गया। फिर मैंने बताया कि जब लिमिट में x है ही नहीं तो x का मान क्या रखेंगे, इसलिए फंक्शन वही आ जाएगा, और ये जो है लेफ्ट वाला वही उतर गया और मेरे सामने रिजल्ट आ गया कि किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट उसके डायरेक्ट लिमिट के बराबर है, इसलिए दिया गया फंक्शन इज कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट सी पर। लास्ट में लिखा गया होगा आपके नोट्स में कि सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, मतलब x इज इक्वल टू c पर वो कंटिन्यूअस है। ये हमारा प्रूफ हुआ, ये थ्योरम था एक प्रकार का, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जानदार, बहुत अच्छा। आपको याद रखना होगा, अगर डेरिवेटिव का केस होगा तो ये वाला यूज करेंगे। डेरिवेटिव के केस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और उसका डेरिवेटिव निकालना होगा उस पॉइंट पर, और लिमिट की बात होगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसका डायरेक्ट लिमिट निकालना होगा चेक करने के लिए। ये दो चीज़ें याद रखना होगा। और 5.2 में क्वेश्चंस भी दिए गए हैं आपको, 9वां और 10वां क्वेश्चन 5.2 में आपको इसी फॉर्मूला पे आपको बनाना होगा, वहाँ आपको समझ में और अच्छा से आएगा, अभी और क्लियरली होगा। जैसे जैसे शुरुआत होती है थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे समाप्ति होती है पूरी कहानी समझ में आने लगती है। इसी प्रकार से आपके साथ भी घटेगा घटना, आप इसलिए तनिक भी चिंतित ना हो, समझिए और ध्यान से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है, यानी कि एक बात तो स्पष्ट हो गया कि भाई मैंने कहा कि डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस होगा, उसी चीज़ को यहाँ पर नोट में लिख दिया गया है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। अगर वो डिफरेंशिएशन उसका हो रहा है, यानी वो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। आपको प्रूफ करके मैंने दिखा दिया
ठीक है। यानी अब आज के बाद कोई पूछेगा नहीं। मैं एक चीज़ आपको लिख के दिखाता हूँ, देखो शॉर्ट में याद कैसे रखोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। डिफरेंशिएबल को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, डी, समझ करो, और कंटिन्यूस को क्या लिखेंगे, सी। यानी डी से सी में आएगा, फिक्स है। डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूस होगा, कोई भूलेगा नहीं। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑल्सो। लेकिन अगर कंटिन्यूस होगा तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी। अभी मैंने देखो अगला नोट में वो लिखाई है, यानी डीसी होगा, सीडी हो भी सकता है और नहीं भी। क्या ये बात याद रहेगा शॉर्ट में? डीसी होगा मतलब डिफरेंशिएबल से कंटिन्यूस, या डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस होगा, लेकिन सीडी नहीं होगा। सीडी बहुत कम आ रहा है ना, सीडी बंद हो गया। हाँ डीसी है, डीसी एसी तुम पढ़े हो, डीसी डायरेक्ट जो करंट होता है, हम लोग बैटरी में यूज़ करते हैं। मैंने इस प्रकार याद करने एक तरीका मैं समझा रहा हूँ, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, सिर्फ याद रखना कि डीसी हो सकता है, नहीं डीसी होगा ही होगा, क्योंकि भाई डीसी बैटरी घर में है ही, इन्वर्टर जब तक है बैटरी रहेगा ही। लेकिन सीडी नहीं, सीडी हर घर में हो गया, अब चिप आ गया, अब मोबाइल आ गया, ठीक है। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी, किसी के पास हो भी सकता है कि पुराना वाला होगा, किसी के पास नया वाला नहीं है, और क्या। इसलिए डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस होगा, ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल आगे हम लोग देखेंगे प्रूफ के साथ। चलिए, तो नोट नंबर 1 में लिखा था कि डिफरेंशिएबल फंक्शन एकदम कंटिन्यूस होगा, लेकिन 2 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन में और मे नॉट भी डिफरेंशिएबल। देखिए लिख दिया ना कि कंटिन्यूस जो है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग उसको भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल में एक दिखा दिया है कि देखिए जैसे मॉड एक्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन ये वाला ले लिया जाए, मॉड एक्स आप देखिए ना, ये देखिए किसी चीज़ का मॉड्यूलस, ये फंक्शन कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। कहता है कैसे भाई, अब हमको दिखाओ, बताओ। और देखो यही क्वेश्चन, जस्ट यही क्वेश्चन तुमको 5.2 में आपको दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखेंगे, बना कर दिखा रहे हैं आपको कि देख लो भैया ये कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा बारी बारी से। तो लिखा है इसमें कि सिंस वी नो डेट एवरी मॉड्यूलस फंक्शन, इसको मॉड्यूलस फंक्शन बोलते हैं चूँकि मॉड है ना, एवरी मॉड्यूलस फंक्शन या इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं, याद रखिएगा, वो कंटिन्यूस होता है। ये हमको पहले से पढ़ाया गया है 11th क्लास में कि मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है या कंटिन्यूस हम लोग जो पढ़ रहे थे वहाँ भी हम लोग देखे थे कौन कौन फंक्शन कंटिन्यूस होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूस होता है, कंपोजिशन फंक्शन कंटिन्यूस होता है, सारे फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं लगभग। वैसे यहाँ पर स्पष्ट एक लाइन में लिख दिया कि चूंकि हम जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस होता है। मॉडुलस फंक्शन को एक और नाम क्या बताया, आपको पता है, पढ़े होंगे 10th क्लास में या 10th क्लास के नीचे में, इसको निरपेक्ष मान निकालते थे हम लोग, उसको अंग्रेजी में एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो आप मॉडुलस फंक्शन कहिए या, हाँ बोलिए, कंटिन्यूस का हिंदी संतत होला भैया ना, तू लोग ना बोल कि एकदम कंटिन्यू बोल, चुप रह, मैंने लगातार, संतत या लगातार, ठीक है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप पूछ लिया जाए। हमने इसीलिए तो मैं जब लिखता हूँ ना, पहले दिन जब मैंने शुरुआत की तो मैंने अंग्रेजी लिखा था, और कंटिन्यूटी लिखते हैं तो सातत्य होता है, ठीक है। और अभी कंटिन्यूअस का मतलब संतत होता है, लगातार कोई भी चीज़। मैंने कहा ना, आपने इसका डिफिनेशन नहीं देखा क्या, विदाउट एनी गैप और ब्रेक, कहीं रुके नहीं, लगातार चलता ही रहे। सुनो थोड़ा ना फ्रेश होके, ठीक है, चढ़ना है अभी नहीं, इधर आ जाओ बुलबक, थोड़ा सा तैयार होके आना, थोड़ा सा चढ़ना है, ठीक है, भागना नहीं। चलिए जी, तो समझ गए ये बात है। आगे तो मैंने कहा कि जो मॉडुलस फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है। इसका जो आप ग्राफ देखेंगे तो ऐसे होता है, देखिएगा इसका ग्राफ ऐसे होता है, ये कंटिन्यूअस है। अब आप अपने से ना बना के देख लीजिए ना, आप एक्स का जैसे ये आप इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, मॉडुलस फंक्शन है। चलिए इसका मान क्या होगा, इसका मान देखिए मॉडुलस फंक्शन का अगर आप मान रखिएगा तो बताइए, आप बताइए, हम अगर एक्स ऐसे आपको चेक कर दिखाते हैं, थोड़ा सा ग्राफ बना देते हैं आपको दिखाने के लिए। चलिए जी, हम अगर यहाँ इसको हम मानते हैं, फंक्शन को वाई मान लेते हैं, वाई इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। और एफ एक्स का फंक्शन ये है, एक्स का मान रखेंगे तो वाई का मान आएगा, एक्स का मान हम रखेंगे 0, बोलिए एक्स का मान 0 रखेंगे, वाई का मान क्या आएगा, 0 आएगा। एक्स का मान रखेंगे -1 रखेंगे तो उसका मॉडुलस क्या होगा, 1 होगा, यानी वाई का मान 1 आएगा। अगर एक्स का मान रखेंगे -2 तो भी वाई का मान क्या होगा, 2 होगा, चूंकि ये मॉडुलस लगा ना, पॉजिटिव वैल्यू देता है। अच्छा, अगर हम एक्स का मान रखेंगे 1 तो 1 ही होगा, पॉजिटिव रहेगा तो कोई बात ही नहीं है। 2 रखेंगे तो 2। अब इसका ग्राफ खींचिए, 0 0 यानी यहाँ आएगा,
-1 ये देखिए x का ये वाला है मैम, ये x है ना, x का मान -1 यानी कि यहाँ पे, लेकिन y का मान हमेशा पॉजिटिव, y का मान 1 होगा यानी ये पॉइंट आएगा। x का मान -2 यानी कि ये वाला, और y का मान 2 ही होगा यानी ये पॉइंट आएगा। x का मान 1 यानी ये वाला पॉइंट, y का मान 1 ही रहेगा। x का मान 2 यानी ये वाला पॉइंट, और y का मान भी 2 होगा यानी ये पॉइंट। अब देख लो इसको मिलाओगे तो ये वाला और ये वाला आया कि नहीं आया, तो यानी ये देख लो ये कंटिन्यूअस है, ये ऐसे आया ऐसे गया, कहीं रुक नहीं रहा है, विदाउट एनी ग्रेप और ब्रेक। लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अब क्यों डिफरेंशिएबल नहीं होता है, हम लोग देखते हैं उसको निकाल करके, उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कंटिन्यूअस हो सकते हैं, कंटिन्यूअस होंगे लेकिन डिफरेंशिएबल हो भी सकते हैं और नहीं भी। उसी में हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्राफ भी देख लिए आप, कैसे ग्राफ बनाते हैं आपको तो 10th क्लास में पता है ना जी। आलेख का बनाइए, आप सारणी बने, सारणी के साथ पॉइंट को उस पर दिखाइए और दिखा करके मिला दीजिए, ग्राफ बनाइए। चलिए आगे तो थोड़ा देखते हैं प्रूफ के साथ इसको कैसे, कि क्यों ये डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है। कंटिन्यूअस तो समझ में आ गया कि बिना ब्रेक किए ऐसे आया और ऐसे चला गया, कहीं ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों, आगे देखते हैं। चलिए, और क्यों नहीं, ये सचिन क्यों नहीं आया, क्यों ऐसा कर रहा है लोग, मतलब क्या उस सबको कोई परेशानी है क्या? न प्रशांत न ये क्या, आप डिफरेंसेस नहीं समझ में आएगा। देखो इसको मैंने कहा ना, पूरे मैं तुमको कैसे समझाऊँ, अपने मुँह से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ अभी जो टाइमिंग है उस टाइमिंग से जितने सारे कोचिंग्स खुलेंगे ना, वो सिर्फ छूछा के आगे बढ़ेगा। हाँ, सिर्फ फंक्शन याद कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए, बढ़िए, नहीं बताएगा आपको उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है क्या नहीं है। और फिर भी यदि आपको कोई बता रहा है तो आप इसको इस प्रकार से ले रहे हैं, ऐसे लग रहा है फोकट में आपको मिल रहा है। गजब इंसान है भाई, है मतलब एकदम ज्वाइन करके पढ़ना चाहिए। देखिए यार, शिवम भी नहीं आ रहा है, गांव पे गए हैं। अरे यार, जब गांव पे गए डिफरेंशिएबल समझ में नहीं करेगा। अब देखो ये जो फंक्शन, ये जो लोग नहीं देखेगा कैसे बन रहा है, क्या 5.2 का खाक बनाएगा वो, 5.2 का 2 क्वेश्चन देखना जाएगा तो 9th और 10th, 9 नंबर 10 नंबर नहीं बनाता है, लोग छोड़ देता है कि चलो ये तो डिफरेंशिएशन कल पढ़ो ना, इससे उसे मतलब ही नहीं है, आ जाएगा बस मुँह देगा। और नहीं भी आए तो नॉलेज तो मिलेगा यार, समझता नहीं है, मूर्ख आदमी है। इतना कोई कहता है, समझता ही नहीं है। लो हम इसको मिटा भी दिए, सॉरी। चलिए देखते हैं। तो हमने एक फंक्शन लिया था और वो फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन, तो हम लोग चेक करेंगे। चलिए ये तो याद रहेगा, ये बात फिक्स हो गया कि ये फंक्शन जो मॉड्यूलस फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, इसलिए कंटिन्यूअस है, लेकिन हमें चेक करना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए हम कैसे चेक करेंगे, मान लिया गया फंक्शन दिया गया है, हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, चेक करते हैं। चूँकि देखो ये कहाँ पर चेक हो रहा था, जीरो पे ही, जीरो के या तो इधर होगा, जीरो के इधर होगा, तो हम जिस पर ब्रेक करते हैं ना उसी पॉइंट पे चेक करते हैं। जीरो के इधर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और जीरो के इधर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और चेक करेंगे क्या ये मान बराबर आता है या नहीं आता। चलिए तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 0, एक पॉइंट लेंगे ना चेक करने के लिए, हमने पॉइंट x बराबर 0 पर चेक कर रहा है, ठीक है। चलिए x बराबर 0 पर चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका नाउ, क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। मैंने कहा था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे, LHD है ना, या इसको ऐसे भी हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऐसे, ठीक ना। लेफ्ट हैंड हो गया और डेरिवेटिव f' हो गया, और डेरिवेटिव किस पॉइंट निकालना है, 0 पर। देखो ये जहाँ लगा ना ये डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव किस पॉइंट पर निकालना है तो 0 पॉइंट पर, तो 0 लिख दिए। और कौन सा, तो लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ऐसे लिखो दोनों एक ही बात है, ठीक है। आगे आओ, अब बताओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तुमने क्या पढ़ा है कि लिमिट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे लिखते थे ना fx माइनस fc, यही मेन फार्मूला है, और नीचे में x टेंड्स टू c, यहाँ पर x माइनस c, ये फार्मूला मेन है। अब हमें रहा बात कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, 0 पॉइंट पे निकालना है, तो क्या लिखते थे यहाँ पे, 0 के लेफ्ट में जाना है, बस में रही है। और जब 0 के लेफ्ट में जानी है तो ये पॉइंट c जो है वही 0 है, तो कैसे रखते थे जरा देख लिया जाए। ऐसे लिख देंगे कि x का मान 0 से छोटा है, तो यहाँ पे x के जगह पे क्या लिखेंगे, 0 से छोटा, यानी कुछ छोटा होगा। कितना छोटा होगा, हम मानते हैं उसको h छोटा होगा। h क्या है, इनफिनिटेसिमल चेंज है, अत्यंत छोटा परिवर्तन। माइनस c क्या है, 0 है, c मतलब पॉइंट, और पॉइंट हमने क्या लिया है 0 पर। नीचे x क्या है, 0 से छोटा, कुछ छोटा है, और c क्या है, 0 है ना, इस प्रकार से। और नीचे में यहाँ पे क्या लिखेंगे, h टेंड्स टू 0, चूँकि h का मान एकदम 0 के नज़दीक है। कोश हाँ जी, चलिए
तो मैं कह रहा था आपको ये समझिएगा ध्यान से। देखिए ये आपका जो है ना ये मेन तरीका है लिखने का। यहाँ पे अगर माइनस लिख देंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ प्लस लिख देंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव। अब उसी को हम ऐसे एलिब्रेट करते हैं हम लोग। अगर कोई चाहे तो ये ना लिख करके ये भी लिखता है डायरेक्ट, ठीक है। मैंने दोनों आपको समझा दिया कि डायरेक्ट लिखना है तो बस मतलब ये है कि भाई लेफ्ट है तो 0 माइनस एच करेंगे, है ना, और अगर राइट हैंड होगा तो 0 प्लस एच करेंगे। दोनों देखेंगे ही हम लोग अभी। चलिए अब आगे देखिए क्या होता है। आगे हम लोग यहाँ से थोड़ा समझना होगा आपको, ये लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप यहाँ थोड़ा समझो, ये fx है और fx आपका क्या है, मॉड x है कि नहीं है। तो अगर यहाँ x था तो यहाँ x रखे थे फंक्शन में। अब यहाँ फंक्शन में x के जगह पे क्या रखना है, 0 माइनस एच रखना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x के जगह पे क्या रखना होगा, 0 माइनस एच, यानी मॉड 0 माइनस एच। बात समझो ध्यान से। जैसे कैसे तुम पढ़ते थे, fx आपको दिया है 2x, तो कहता था कि f2 निकालिए। तो जहाँ x से वहाँ 2 रखोगे ना जी, तो 2 रखोगे और x की जगह पे तो 2 रखना ही रख पड़ेगा। तो वैसे ही जैसे मान निकालते तो वैसे यहाँ पर अभी क्या है, fx तुमको दिया है मॉड x, यानी जो यहाँ पर है उसको मॉड निकालना है। तो यहाँ पे इस पर क्या दिया गया, 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच का मॉड निकालेंगे। यही ना फंक्शन कहता है, जहाँ x उसका मान रखेंगे, पुट करेंगे। तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए माइनस यहाँ क्या f0, यानी x पे क्या रखना है, 0 रखना है। फंक्शन में जाओ, जहाँ x वहाँ 0 रखो, यानी क्या होगा, मॉड 0। नीचे देखो 0 0 तो खत्म, कैंसिल, कोई मतलब नहीं है। क्या बचा, माइनस h, कोई टेंशन नहीं है। आगे चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा समझना है, लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, आगे देखो अब यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ 0 माइनस एच है तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस एच हो जाएगा। मॉड 0 का मॉडस निकालो तो क्या होगा, 0 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे क्या है, माइनस एच है। अब तुम ही बताओ भाई मेरे कि अगर हम आपसे कहें लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान से समझना, बताओ कि कोई भी निगेटिव रहेगा उसका मॉडुलस क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि मॉडुलस लगता ही है निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए। वो कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, तो अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव से गुना करके उसको पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। नेगेटिव है तो नेगेटिव गुना करके उसको पॉजिटिव बनाता है। बात यह है कि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव देता है। जैसे मैं आपको समझा दूं, जैसे यहाँ समझाता हूँ कि 5 का मॉडुलस 5 होगा, लेकिन -5 का मॉडुलस -5 होता है और ये +5 हो जाता है, माइनस मिलकर प्लस हो जाता है, ठीक है। वास्तविकता में बात ये है कि मॉडुलस लगने के बाद वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, रहा शर्त कि है कैसा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस एच का मॉडुलस एच होगा कि नहीं हो, एकदम होगा। और नीचे क्या है, माइनस एच है, लिख देंगे माइनस एच, 0 घटाए ना घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे देखो एच कट गया, यानी क्या आ गया, लिमिट -1 हो जाएगा ना कट के, और यहाँ h टेंड्स टू 0। मैंने कल कहा था, अभी मैंने कहा h का मान 0 रखना है, h रहेगा तब ना रखेंगे, h तो है ही नहीं है, ये तो कांस्टेंट आ गया 1, तो इसका लिमिट क्या होगा, डायरेक्ट वही हो जाएगा -1। ये हो गया मेरा इक्वेशन, मान लो फर्स्ट, मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा। ध्यान से देखिए, राइट हैंड डेरिवेटिव सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ चेंज कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ क्या लिख देंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, एल के जगह क्या लिखेंगे, राइट लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, है ना। देखिए कैसे चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से कुछ बड़ा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, h का मान 0 के नज़दीक हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जो x जाता था अब h हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x 0 से बड़ा है, 0 प्लस h है, और उस h का मान अब जो है 0 के एकदम नज़दीक है, एकदम बराबर 0 होने ही वाला है, ठीक है। आगे यहाँ पे 0 प्लस h हो जाएगा। अब देखो 0 0 कैंसिल, यहाँ पर h आ जाएगा। यहाँ पे देखो 0 प्लस एच रखोगे फंक्शन में x के जगह पे तो 0 प्लस एच हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। फिर मॉडुलस निकालोगे तो ये h हो जाएगा, h का मॉडुलस h होगा, और नीचे देखो पॉजिटिव हो गया है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब तुम समझ ही रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ रहा था और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है। इसका मतलब तो स्पष्ट हो गया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो था बट डिफरेंशिएबल नहीं है। लास्ट में हम लोग एक रिजल्ट लिखेंगे, ये देखो निकालना तो समझ गए होगे, बहुत ईजी है, एकदम सेम प्रोसेस। लास्ट में हम लोग लिखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आपने देखा ना, एक का -1 आया, एक का 1 आया, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट 0, यानी 0 पॉइंट के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में चूंकि बराबर नहीं है, अतः दिया गया फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी। लास्ट में लिख रहा है कि हेंस इट इज क्लियर डेट, अतः यह स्पष्ट है कि
फ्रॉम एबव एग्जाम्पल, दिए गए ऊपर में जो एग्जाम्पल है उसकी सहायता से हम ये कह सकते हैं कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, माने प्रत्येक जो संतत फलन है जो कंटिन्यूअस होगा वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यही बात मैं कब से समझा रहा हूँ कि DC होगा होगा होगा, लेकिन CD हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आपको याद रखना है शॉर्ट में, डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी। CD किसी किसी के घर में है भी और नहीं भी है, क्योंकि चिप की व्यवस्था हो गई है। DC सबके घर में है, छोटा बैटरी के रूप में होगा, मोबाइल बैटरी के रूप में होगा, इन्वर्टर बैटरी के रूप में होगा, लेकिन होगा, है ना। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट्स और लिखे गए हैं। नोट नंबर 3 में लिखा है अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट देन इट मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। एक बात और देखिए, अब थोड़ा समझना है भाई, डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस होगा, फिक्स। देखो मैं सब दिखा देता हूँ। दूसरा, कंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तीसरा बात कह रहा है अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है, अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है, यही बात देखो, डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस हो भी सकता है। ध्यान से, डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, ध्यान से, है तो होगा, नहीं है तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ रहे हो। और आगे लिख रहा है इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, और एक अगला लिख रहा है कि अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो फिक्स है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये चारों चीज़ अगर आप नहीं समझोगे भाई मेरे तो फंस जाओगे। देखो ध्यान से, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस फिक्स, कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस होगा, नहीं है तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर वही बात कंटिन्यूअस में भी है तो हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ, ये चारों चीज़ भैया कहीं लिख के पॉकेट में रख लेना और खूब रटना इसको याद से। डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी। फिर यही बात का ये इलिब्रेशन है 1 का 3 कि अगर होगा तो होगा, लेकिन नहीं होगा तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और इसका इलिब्रेशन ये है, होगा तो हो भी सकता है और नहीं भी, और नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है। अब भैया मैं कैसे आपको समझाऊं इस चीज़ को, एक बार फिर से मैं प्रयास करता हूं आपको अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। देखो, DC होता है, अगर D ही नहीं होगा तो C में संभावना है, लेकिन D है तो C होगा। इसमें देखो, C है तो D में संभावना है, लेकिन C नहीं है तो D नहीं होगा। देखो ऐसे में समझाया, उसको आराम से समझो। D है तो C होगा, D नहीं है तो संभावना है कि हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, लेकिन C है तो D नहीं होगा, और C नहीं है तो D होने की संभावना फिक्स है कि नहीं हो। इस प्रकार से ये बातें आपको समझनी होगी, याद करनी होगी। अब हम लोग एकदम ओरिजिनल जो आपको 5.2 है वहाँ की बातें हम लोग सिर्फ करेंगे अब इसी चीज़ को थोड़ा सा, और उसके बाद तुरंत हम लोग भी फार्मूला वगैरह देखेंगे। तो आप लोगों का कोचिंग है तो कोई एक आदमी बोले, अगर नहीं है तो थोड़ा 5 मिनट और ले चलेंगे हम लोग क्लास को। है क्या क्लास? किसी का है तो मैसेज करो, आवाज़ तो आ नहीं पा रही है हमारे पास। अच्छा तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे मिलते हैं। देखो थोड़ा सा मैं अभी अस्वस्थ हूँ, ठीक है, इस कारण से थोड़ा टाइमिंग प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास ज़रूर कर रहा हूँ कि आप लोगों को दे दूँ काम भर, ठीक है। और अब तो हमको लग रहा है 5.1 का थ्योरी समाप्त हो चुका है, तो देखते हैं किसी दिन एक्सरसाइज भी पढ़ा देंगे, और उसके बाद जो है कि नहीं हम लोग फिर 5.2 देखेंगे, फिर 5.2 का फिर एक्सरसाइज देखेंगे। ऐसे ही करेंगे, एक एक देख करके हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे और थ्योरी देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे, थ्योरी देखेंगे, ऐसे कि आपको मोटिवेशन बना रहे और आप पढ़ते भी रहें। चलिए ठीक है, आज का समाप्त यहीं पर सेवा। और एक बात और देखो, मैं सबसे कह रहा हूँ फिर से, ठीक है, अगर किसी के पास अभी तक पैसे नहीं आए होंगे तो कोई बात नहीं, मैंने कहा है, लेकिन अगर कोई समर्थवान है भाई, मैं बार बार करो, बंद कर दीजिए आप, तो ज़रूर